बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जो अब तक की अपडेट्स है मैं आपके सामने रखता हूँ। आज के वीलॉग में इमरान खान की जो ताज़ा तरीन पैगामात है और बड़े सख्त पैगामात इमरान खान ने दिए, बड़ी खुलकर पॉलिसी वाज़ह की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाक फौज के साथ, आर्मी चीफ के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, मुस्तकबिल के लाए अमल समेत जो कुछ माजी में हुआ, कौन कौन से लोग तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे, अंदरूनी जो मुलाकातें होती रही, बातें होती रही, उस सब की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का जो इसमें सबसे अहम नुकाती एक नुक्ते का, एक लाइन का पैगाम था, वो आप समझिएगा। तहरीक इंसाफ में 5 मजीद लोग जो है वो सियासी कमेटी में शामिल हुए। परदोश शमीम, अलीम आदिल शेख, आजम सवाती, सलार खान काकड़ और कासिम खान सूरी। ये सिंध और बलोचिस्तान से भी मेंबरान को शामिल किया गया। ये बड़ा अच्छा फैसला है। बुशरा बीबी के हवाले से जो जुल्म और सितम की वजूहात है वो भी सामने आ गई। इद्दत निकाह और अलकादर ट्रस्ट केस के मामला, सलमान सफदर के बाद आज सलमान अकरम राजा भी छा गए। इक्तिसादी कमेटी में वजारत खजाना शदीद खतरे में। और कराची के अवाम, लोगों ने देखा नहीं, रात को खान के लिए निकली, कराची छा गया। रैलीज की तस्वीर देखे, वीडियोस देखे, वो क्यों नहीं इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई मुझे समझ नहीं आई। ईद के बाद भी इंशाल्लाह यही होना है। और इसी के साथ साथ जो सेनेट के टिकट पे तहरीक इंसाफ, सॉरी, जो पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन का मामला है, वो भी बात करेंगे। कैदियों को जेलों में रखकर ताकतवर दुश्मन खवातीन को, खासतौर पर बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ा खुश है। और 6 जजेस का जो मामला है उसे दबाने के लिए ये जो पाउडर वाले खत आए, उस पर लोग इस मामले में डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसे आपने याद रखना होगा। इस वारदात को, इस मामले से तवज्जो नहीं हटानी। और शहरियार अफरीदी के कल बड़े अहम बयान आए और अब एक और आया कि पार्लियामान के निजाम को एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अदालती इस्लाहात पर जो इत्तेहाद है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खान की जो बड़ी अहम गुफ्तगू है उसकी मैं उन मामलात का तफसील से बताता हूँ। लेकिन उससे भी पहले, बल्कि आज से 571 साल पहले, यानी 1453, 24 मार्च का वाकया, जो उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फातेह का 21 साल का बादशाह, जिसने तमाम उस वक्त के अमायदीन, वुज़रा को, दुनिया को, तमाम लोगों को, जो इस्तांबुल को फतह करना नामुमकिन, नाकाबिल तस्खीर, बहरी जहाज पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते, लोग नहीं पहुंच सकते, नामुमकिनात में से जो गोल्डन निहाद था वहां पे, उस पर एक बड़ी आहनी जंजीर लगा के जिसमें मसाला डालकर वो समुद्र में आग लगा देते थे। जब ये 21 साल का बादशाह बना तो उस वक्त यूरोप में बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि कम उम्र नौजवान है, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत डुबो देगा। लेकिन अल्लाह की मदद हुई और सुल्तान ने नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तस्खीर इस्तांबुल को फतह किया, मुसलमानों की हुकूमत कायम की। ये वाकया बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि तारीख में नामुमकिनात को मुमकिनात करने वाले को सुल्तान और पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं। बहुत सी चीजें नामुमकिन नजर आती है, नाकाबिल तस्खीर नजर आती है। 76 साल बाद कोई ऐसे ही बैठा तारीख में पाकिस्तान का जिक्र कर रहा होगा, कहा होगा 2024 में नामुमकिनात थी कि एक 72 साल का जख्मी, अपने जिसके रहनुमा भी छोड़ गए, पार्टी भी टूट गई, जेल में बैठा, लेकिन वो सबसे ताकतवर निकला और पूरा निजाम बदल गया। ये मोरख इंशाल्लाह तारीख लिखेगा। जिस तरह मैंने आज आपको सुल्तान मोहम्मद फातेह का बताया, वो इस वक्त आपको पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का जिक्र बताया करेगा। ये वो लड़ाई है जिसमें उस वक्त सुल्तान के साथ उसकी अवाम खड़ी थी, आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान की अवाम खड़ी है। और इंशाल्लाह अल्लाह इन पाक रातों की बरकत से, अल्लाह की रहमत से ये मुमकिन होगा। मैं आप खबरों पे बात करता हूँ आगे, जो इमरान खान ने वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का पूरा किरदार वाजे किया, केसेस के मुतालिक तफसीलात भी बताई और पाक फौज के बारे में पॉलिसी भी बताई। खान ने देखे जो अभी सबसे पहले इफ्तार डिनर हुआ 11th कोर पिशावर में, उस पर बड़े वाज़े तौर पर जिक्र किया गया, इसमें कोई खान को इतराज नहीं है। पाक फौज के साथ ताल्लुकात में कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसा गलतफहमी नहीं, कोई ऐसे मामलात नहीं। बल्कि यहाँ तक इमरान खान ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई और तहरीक इंसाफ की वजह से कहा जाता था कि फौज के इमेज खराब हो रहा है, जो कि घटिया और गलत बात है। फौज के इमेज आसमान पर तहरीक इंसाफ के दौर में था। आपको याद होगा 2 साल पहले क्या मामलात उठा के देखे, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के सहाफी ताने देते थे, शहरियार अफरीदी समेत सबके बयानात दिखाते थे कि जी सेम पेज पर थे, जनरल बाजवा के मुतालिक बयानात भी शेयर करते। लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह है कि इमरान खान अदारों का मुखालिफ नहीं है, वरना जब जनरल बाजवा साबित भी हो गया गद्दार है, मीर जाफर है, सारी वारदात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने बताया, और अब तो ख्वाजा आसिफ, सारे लोग भी खुल के कह रहे हैं, खान ने उस वक्त भी नौकरी से नहीं निकाला, उसे समझाने के लिए कि इदारे को बचाने के लिए, कि ये ना लगे खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी जात के हवाले से, जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को उठा के जनरल जिया भट्ट को लगाया था, खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। खान ने कमेटी बिठाकर उसे समझाया, शौकत तरीन को भेजा और ये कहा कि देखो अली जैदी, बल्कि अब वो शख्स भी सामने आ गया जिसके सारे राब्ते थे कि ये अदम एतमाद का मामला मत करो, मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन चूंकि जनरल बाजवा जिद के हाथों
हाथों अना के हाथों मजबूर, तो उसने वही काम किया जो जनरल यहया ने किया, अयूब खान ने किया, मुशर्रफ ने किया, ज़ियाउल हक ने किया। वो सब उसी तरह गुमनाम आज मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान की कौम जो अज़ियतें तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, तहरीक इंसाफ जो पाक फौज के इमेज बना रही थी, उसे गद्दार बना दिया गया। 9 मई के झूठे केस बना दिए, खान पर 200 केस डाल दिए, पूरी पार्टी का जो हशर किया गया, जो अवाम ने फिर उन्हें जवाब दिया 8 फरवरी कि वो कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। देखिए ये मामला वही है जो बांग्लादेश में 1971 में जनरल यहया खान ने किया। उस वक्त अगर शेख मुजीब मान जाता तो 90,000 फौजियों को सरेंडर ना करना पड़ता। यही बात खान ने भी की। आज एक मुल्क 2 टुकड़ों में ना होता, 30 लाख लोगों की शहादतें और मईशत की इस वक्त तबाही बर्बादी ना होती। हम ये लोग बार बार बात करते हैं कि खान अनापरस्त है। अगर खान अनापरस्त होता तो 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात ना करता हुकूमत गिरने के बाद। तो खान ने कहा मेरी जात का मसला नहीं है, मेरी जिद नहीं है, मुझे सिर्फ कायल कर लो, पाकिस्तान कैसे चलाओगे मैं आज साइड भी हो जाऊं। और आज आप देख लें खान के बगैर हाल के। आरिफ अलवी के जरिए जो पैगामात इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ को भी भेजे कि लंदन प्लान के बारे में सब पता है, ये तकर्री से पहले पैगामात भेजे गए। और याद रखें कि खान किसी फर्द वाहिद का मुखालिफ नहीं है, ना ही कोई एजेंडा रखता है, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है हकीकी मानो। अभी एक साफी अली मुमताज साहब है, ये अली मुमताज का आपको याद होगा, ये 9 मई के 16 दिन के बाद जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करने गए। अब ये अली मुमताज के अल्फाज है कि इमरान खान ने उसे कहा था कि मैं पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल संजीदा हूँ, सिंसियर हूँ, हर फैसले पर तैयार हूँ, लेकिन ये शख्स ज़ियाउल हक जूनियर का किरदार अदा करे। ये साफी अली मुमताज की ट्वीट है आज की। इमरान खान ने सारा मामला तफसील से आरिफ अलवी के जरिए बताया था। जिस लंदन प्लान का जिक्र करते थे, जिसकी हम 2 साल से बात करते थे, ये मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान हुकूमतें, जजेस, इन सबको मिला के स्टेक होल्डर्स को एक एक पहलू खान को इस केस का पता था। हम सब उस पर बात कर चुके हैं बारहा। ये 1971 में भी चूंकि हो चुका, पूरी कौम ने देखा और फिर उसका इंजाम भी देखा। इमरान खान ने जो बड़ी वाज़ेह बात की कि देखें ये समझते कि खान को तोड़ देंगे। ये जो बुशरा बीबी और मुजालिम है, ये जो आप देख रहे हैं केसेस पे केसेस और सजाओं पे सजा, खान पर उन्होंने कातलाना हमले किए। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले भी 6 मरतबा कोशिश की। खान के साथ शेख मुजीब की तरह हर किस्म का अज़ियतनाक सलूक ये कर रहे हैं। उसके घर में घुस के उसके चीजें चोरी, पासपोर्ट, चेकबुक, बच्चों की तस्वीर समेत जो लूट मार की, उसके घर पर कब्जा किया, उसे गोलियां मारी, उसे इद्दत निकाह जैसे घटिया और गलीज केस बनाए गए। तोशा खाना के 1 करोड़ के तहफ़ को 3 अरब बना के उसके सारे साथी भी तोड़ लिए, सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए, ना की तस्कीन के लिए। जैसे जनरल यहया शेख मुजीब को तस्लीम नहीं करता था, उसका मैंडेट नहीं मानता था, अक्सरियत को असलियत करा, आज उसने टुकड़े करवा दिए मुल्क के। खान के आसाब शेख मुजीब, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर, लियाकत अली खान, इन सबको इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इसके मजबूत आसाब है। याद रखें ये 1 इंच भी अपने मौकफ से नहीं हटा। जो आज जो खास पैगाम खान ने दिया कि मुजाहिमत होगी, मैं अपनी जान देने तक तैयार हूं लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। और ये वाज़ेह तौर पर एक लाइन का पैगाम, और ये बाकायदा तौर पर इमरान खान नाम लेके कह रहे हैं कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान इंसान बनाता है, कामयाब अल्लाह का प्लान हो। ये सारी सब जानते हैं। अब ये जितने मर्जी गद्दार पार्टी में शामिल कर लें, जितने मर्जी लोग तोड़ लें, खान को पता है अभी भी लोग पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट से राते में पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक अल्लाह पे भरोसा। और ये देखें माजी में जितने लोग इन्होंने शामिल किए पीटीआई में हाईजैक करने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन पीटीआई मजबूत हुई मजीद। आज भी दुनिया भर में जो भेड़ की खाल में भेड़िए बजायर हमदर्दी करके सफों में तबाही बर्बादी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको लोग जानते हैं। इसका हल बड़ा आसान और सादा और एहतजाज की सूरत में जब अवाम के सामने सड़कों पे आएंगे सब खुल जाएंगे। मामला लंबा होता जाएगा बिलाशुबा। देखें इन सफों में काली भेड़ों को बेनकाब जरूर करें, लेकिन फोकस खान की रिहाई पर रखें, एहतजाज पे रखें, लाएअमल बनाएं, यकजा होकर उस पर काम करें। आज अदालती केसेस में देख लें आपके सामने, भाग गया खावर मानिका भी और उसका वकील भी। सलमान अकरम राजा ने आज इद्दत का केस ऐसे धोया जैसे सलमान सफदर ने साइफर को धोया। इस केस में रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर जानबूझकर नहीं आया। उसकी फिर तस्वीर सलमान अकरम राजा ने खींच के जज को दिखाई, कहता है बैठा हूं नहीं आता जाओ। बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल का ये जो समाअत थी 9 अप्रैल तक मुअत्तल हुई है। इसमें आज सिविल जज जो बयान कलम बंद करवा रहा था उस वक्त सिविल जज ने जो सजा दी थी माजी में 23 नवंबर तक, ये 2 महीने तक खावर मानिका गायब रहा और 25 नवंबर को वापस आया। इसने आगे 6 साल के बाद अचानक जो दरख्वास्त दी मैं चेले पे चला गया। आज तो बल्कि जज भी हंस रहा था चेले का सुन के। सबको पता है चेला क्या है। शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू को जो नहीं दिखा रहे थे उस कोर्ट में, आज ये रिकॉर्ड भी मंगवाने की बात हुई और खावर मानिका के वो बयानात भी दिखाए गए जिसमें वो खुद कह रहा था खान एक नेक शख्स है। सजा की अपील में आज सूरह बकरा की आयात का सुप्रीम कोर्ट में जो इद्दत के हवाले से केसेस हैं उसका भी जिक्र हुआ। तलाक के 48 दिन पे बुशरा बीबी के निकाह का मामला और वो जो तस्वीर ये प्रोसिक्यूशन दिखाती रही वो निकाह के
बाद की तकरीब की बुनियाद पर केस बनाए। खबर मानिका अदालत में आया इसीलिए नहीं था और वकील भी गायब। दोनों को शर्म भी आती है, गैरत भी, क्योंकि बेगैरती है ना, उन्होंने जलालत अपने मुंह पर मली हुई है। पता नहीं है रिजवान अब्बासी साहब और ये खबर मानिका जैसे लोग कैसे अपने घर वालों को मुंह दिखाते हो, लेकिन पीछे मालिकान बैठे हुए जाहिर। बुशरा बीबी सिर्फ वायद केस है, ये सजा मुअत्तल हो तो वो रिहा हो जाएंगी इंशाल्लाह। खान पर चूंकि दबाव बढ़ाना है, जुल्म सितम का सिलसिला जारी करना। देखिए ये वही लोग हैं कि बेनजीर भुट्टो आसिफ जरदारी से जेल में मुलाकातें करती थी, बिलावल की पैदाइश जब हुई थी तो ये बेनजीर के निकाह को भी हराम करार देते थे, औरत की हुक्मरानी को भी निकाह हराम करार देते। जेल में बेनजीर की मुलाकातों की वीडियोस भी इन्होंने बनाई थी, लेकिन उस वक्त के लोगों पर गैरत थी, वो सामने नहीं लाए। आसिफ जरदारी जैसा शख्स इस पूरे अमल से गुजर के भी आज इनका साथी है। बिलावल इनका विक्टिम होके भी इनके साथ खड़ा है। ये अफसोस, बेनजीर भुट्टो इनकी सारी वारदात समझ गई थी आसिफ जरदारी के जरिए। देखिए बेनजीर भुट्टो के अगर आप देखें अदवार तो वही वारदात जिस तरह पता नहीं एकेडमियों में पढ़ाया जाता है क्या है, आप देख लेंगे बेनजीर भुट्टो के 3 अदवार थे। इसी के जिंदगी के 3 हिस्से करें। पहले दौर में जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनजीर ने लड़ाई लड़ी, इक्तदार तक पहुंची, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने हुकूमत छीनी। फिर दूसरा दौर आया, वो आसिफ जरदारी के जरिए हुकूमत में वापस आई और उस वक्त फिर उन्होंने लूट मार की, क्योंकि उन्हें पता जरदारी के जाल में फंस चुकी थी, सरे मैल वो सारी वारदातें हुई। लेकिन जब तीसरे दौर में बेनजीर भुट्टो आई तो उसे पता था 7 साल की एग्जाइल के बाद कि आसिफ जरदारी को निकालना है साइड में। उसे साइड पे किया, लेकिन जरदारी ने जाल बिछा के बेनजीर को हटा दिया रास्ते। ये जरदारी की मकरो फरेब और ठगी की सियासत शुरू हुई। आज वो किताबें बेनजीर की पढ़े आप, मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, हवाला दूंगा अगले वीलॉग में आपको किसी उसमें। ये साजिशों का नतीजा निकलता क्या है? देखिए इससे हासिल वसूल जो ये वारदातें करते हैं, चाहे 71 से लेके आज तक, मिलता क्या है? खान की हुकूमत गिराने के बाद आप देखें, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मईशत में उस वक्त खान के टाइम 12% महंगाई थी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का सस्ता मुल्क था। दुनिया भर के सियाह टूरिस्ट पाकिस्तान आके वीडियोस बनाते थे, आपको याद होगी सारी, पड़ी हुई इंटरनेट पे, कि सस्ता तरीन मुल्क है, मईशत 6% है, डॉलर कंट्रोल है, पेट्रोल अवाम की पहुंच में है, फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तानी इतनी भेजते थे कि IMF कर्जे से दुगनी थी। पाकिस्तान दुनिया की 10 उभरती हुई मईशत पे था, खुराक से लेके तामीरात तक हर शोबे में बेहतरी। दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां सरमायाकारी करती, गूगल, पेपैल, अमेजोन, ये पाकिस्तान आ चुके थे। करीम, शेल, रिबोक, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर थे, मोबाइल कंपनियों के दफातर, बिजनेस, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, PIA जैसा इदारा ठीक हो रहा था। लंगर, पनागाहें, किसान कार्ड, ये सारे कोरोना जैसी वबा में 14,000 लोगों को घरों में मिलता था। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये पत्थर के धूर में ले गए। महंगाई आज सरकारी सतह 30% है, लेकिन गैर सरकारी 50 से ज्यादा। मईशत की ग्रोथ माइनस में चली गई है। 10 करोड़ पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत से नीचे चलेगी। कर्जों के जाल में पाकिस्तान को ऐसे फंसाया कि खुद नाजायज वजीर आजम शहबाज शरीफ कहता है कि हमें तो पता ही नहीं कहाँ अंगूठे लगवा रहे हैं, कहाँ दस्तखत करवा रहे हैं, क्या मुआहदा किया जा रहा है, क्या शराइत है, IMF हमें कर्जा दे रहा है, हमें बस कहते हैं साइन करो, हम तस्लीम कर। क्योंकि पीछे बैठा जो शख्स मुल्क चला रहा है वो कहता है बस दस्तखत करो। ये 300 लोग हैं टोटल, इनके तमाम असासे खानदान मुल्क से बाहर। जिस तरह जनरल बाजवा बेल्जियम भाग गया, इससे पहले 180 लोग आपको पता है $130 मिलियन पेंशन की मद में आज भी वसूल कर रहे हैं बाहर भागे हुए। इसी तरह ये भी मुल्क से भाग जाएंगे और उजड़े हुए मुल्क को वहां भी बैठ के निचोड़ते रहेंगे। ये जुल्म सितम पाकिस्तान की कौम को अजाब सहना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान की कौम को उठना होगा। इनकी इतनी बेहैसियत देखें कि इस हालत में ये वज़ीर आज़म हाउस में ग्रेड 1 से 21 तक के अफसरान को 4 से 5 तनख्वाहें तोहफे में दे रहे हैं। 10 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने दे दी। और आम पाकिस्तानियों जो अजाब का शिकार है, एक तरफ कानून और इंसाफ की जो तबाही बर्बादी हो, एक तरफ अभी सिर्फ एक नैब के कानून में आप खिलवाड़ देखें। सिर्फ फवाद चौधरी का मामला देखें, 16 दिसंबर को नैब उसे गिरफ्तार करता है, 26 फरवरी को एहतसाब अदालत जमानत मुस्तरद करती है और 2 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत अब मंजूर भी कर रही है और ऑब्जर्वेशन दे रही है लिख के नैब के तो दायरे इख्तियार में ही केस नहीं था। 3.5-4 महीने फवाद चौधरी जेल में रहा, इसका जिम्मेदार कौन? ये तो एक मिसाल है सिर्फ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा है, एजाज चीमा है, आज भी एजाज चौधरी है, सारे लोग जेलों में, उमर चीमा समेत। मुखालिफिन समझ रहे हैं औरतों को, बुजुर्गों में कैद रख के कुछ जंग जीत गए हैं बहुत बड़ी। मैं तो उन्हें उलमा पे हैरान जो टॉक शोज में दीन के फजाइल बताते हैं, मसाइल बताते हैं, बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती हजरात। एक छोटा सा सवाल है, और कभी इन मुफ्ती हजरात उलमा इकराम से कभी खवातीन पर जो जुल्म हो रहा है इस पर कभी कोई बयान सुना आपने? क्या दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता बुनियादी रुकन कि जुल्म और ज्यादती पर आप खड़े हो, उनके साथ दें? कितने लोग हैं, फलस्तीन के मामले पर कभी नहीं कोई वीडियो पैगाम आया, कोई नजर। अभी वो पब्लिक न्यूज का साफी हुरमीत सिंह, वो फलस्तीन के
लोगों के साथ खड़ा है यार, कि अजमत को सलाम करें, यकीन करें। मैं इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की हमायत भी करता हूँ, यकीन करें। उसके बारे में बात अभी उसने कहा है जो कि उसे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह इस शख्स से फलस्तीन का मामला भी हल करो। ये अल्लाह के काम है, वो चाहे तो आपको पता है वो सुई के नक्के से हाथी गुजार दे, तो वो इंशाअल्लाह डोनाल्ड ट्रंप से भी फलस्तीन का मामला खत्म करवाएगा, ये सारे मामला ठीक करवाएगा उसी से। अभी उसी से उसने ऐलान किया कि ये बंद करूंगा, खजा में आती जाऊं। उनको देख के मजालिम, यकीन करें, ईद शब रात का दिल ही नहीं करता जो मुसलमानों के साथ ज्यादती दुनिया में होगी। इधर पाकिस्तान में अल्लाह कदर मची हुई। अल्लाह ताला अपना रहम करम करे, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह ये हालात ठीक होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि कभी रात हमेशा नहीं रहती, सुबह आती है, ये अल्लाह का निजाम। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह।